बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें इंसान बनाया और उसके बाद ये एहसान अज़ीम कि हमें मुसलमान बनाया। हमें ऐसे घरानों में पैदा फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले और अल्लाह के तमाम अम्बिया और मुरसलीन पर और बिलखुसूस हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि व बारक वसल्लम पर ईमान रखने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर ईमान रखना ये बुनियादी अक़ायद इस्लामिया में से है, और इस तरह उसकी ज़ात गिरामी पर ईमान रखा जाए कि उस जैसा कोई नहीं। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह का खालिक है कोई और खालिक नहीं है। अगर किसी चीज़ को वक्ती तौर पर कोई बनाने वाला है तो हकीकतन खालिक कायनात तो अल्लाह ही है। यानी उस शख्स को जिसने कोई चीज़ बनाई है, मसलन कोई गाड़ी बनाई है, कोई खिलौना बनाया है, कोई कैमरा ईजाद किया है या कोई भी चीज़, तो इन तमाम चीज़ों को बज़ाहिर बनाने वाला लगता है कि ये इंसान है, लेकिन इसके पीछे हकीकत जो कार फरमा है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात है। इस सारी कायनात को जिसने पैदा किया है हकीकी खालिक वही है। उसी के सबब से कोई शख्स और उसी की इजाज़त से कोई शख्स कोई काम कर सकता है। तो अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने का माना ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसे एक जाना जाए और इस बात को तस्लीम किया जाए कि उस जैसा कोई नहीं। कुरान हकीम की इस आया मुबारक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वो है कि जिस जैसा कोई और नहीं, यानी कोई और उसके सिवा इलाह नहीं है। और अल-हय्युल क़य्यूम जो ख़ुद ब ख़ुद ज़िंदा है। हम सब भी ज़िंदा हैं, लेकिन हमारे ज़िंदा होने में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िंदा होने में फ़र्क है। हम ज़िंदा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई हयात से, उसकी दी हुई ज़िंदगी से, लेकिन वो ख़ुद ब ख़ुद ज़िंदा है। हय्युन का माना है अज़ ख़ुद ज़िंदा रहने वाला, यानी जिसे किसी की एहतियाज नहीं है, जो किसी चीज़ में किसी का मोहताज नहीं। अल-क़य्यूम वो न सिर्फ़ ख़ुद कायम है बल्कि दूसरों को कायम फरमाने वाला है, दूसरों को हयात बख्शने वाला, उन्हें इल्म, इदराक, फ़हम और उन्हें सांसें अता करने वाला। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसकी शान ये है कि उसे नींद तो दरकिनार, उसे ऊँग भी नहीं आती, और ये अवारिज़ बशरिया में से है। नींद आ जाती है, इंसान 2 दिन 4 दिन के बाद थक जाता है। जितना भी कोई पुख्ता आसाब का मालिक हो फिर भी वो शख्स थक हार कर नींद में मुब्तला हो जाता है। हत्ता के लोग सूली पर भी लटकते हों तो जिसको नींद आ रही हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बड़ी हद है, इससे ज़्यादा क्या जाग सकेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि बरस हा बरस गुज़र गए, उस पर नींद तारी नहीं हुई और ना हो सकती है, ना उसके शायान शान है। नींद तो दरकिनार, उसे सुस्ती के सबब ऊँग भी नहीं आती, क्योंकि सुस्ती काहली ये इंसानी अवारिज़ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अवारिज़ से, इन तमाम चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। और लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है, तमाम के तमाम ख़जाने, तमाम ज़ाहिरी बातनी छुपी हुई चीज़ें, मादनियात और वसाइल और अजनास और जमी हैवानात और बहाइम और मखलूक़ात सब अल्लाह की मरहून मिन्नत हैं और उसी के मोहताज हैं और उसी के एक इशारे कुन के मुंतज़र हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इशारे से सारी कायनात को बनाया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने अस्मा हैं, उसकी जितनी सिफ़ात आलिया हैं, उन तमाम सिफ़ात में, तमाम अफ़आल में, तमाम अस्मा में किसी चीज़ में वो किसी का मोहताज नहीं। जब अल्लाह ने कायनात को पैदा नहीं फरमाया था तो तब भी वो खालिक था, और अगर कायनात सारी की सारी ख़त्म हो जाए, जैसे कुरान में है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ ने इस दुनिया से ख़त्म होना है, उसका एक इख्तिताम है, इंसान की ज़िंदगी का भी इख्तिताम है। तो जिस दिन सब नहीं होंगे उस दिन भी अल्लाह होगा। इसलिए अल्लाह को किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसानों को और मखलूक़ात को उसने पैदा नहीं किया था, ज़मीनों आसमानों को पैदा नहीं किया था, तब जैसी उसकी सिफ़ात थी अब भी वैसी ही हैं, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी उसकी सिफ़ात वैसी ही होंगी। और वो कायम बिज़ात है, वो कायम बिल गैर नहीं है, किसी गैर का मोहताज नहीं है, किसी गैर से वो मशवरा नहीं करता, कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता, किसी की उसको हाजत नहीं है और हर किसी को उसकी हाजत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने का सही मफ़हूम ये है कि अगर इंसान सांसें भी लेता है
تو یہ خیال رکھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی سانسیں ہیں، اور یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے، جو ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، یہ اس کا محض احسان ہے اور اس کا فضل ہے۔ اور اگر ہم اپنی حیثیت کی بات کریں، اپنی سوچ کی اور اپنی جو ایک انسان کی کیپیسٹی ہے اس کی بات کریں، تو اس کیپیسٹی میں اور اس حیثیت میں غور کیا جائے تو یقیناً ہم اس سب کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے جو کچھ اس نے ہم پر مہربانیاں فرمائی ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، جس کو جو کچھ اس نے عطا فرمایا یہ محض اس کا انعام ہے، اس کی مہربانی اور اس کا اکرام ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شعور دیا، یہ ادراک عطا فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ اگر حضور کی امت میں ہم نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی، تو آج انسانیت بھٹک رہی ہوتی اور ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں حضور نے بتلا دیا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ سو اللہ کی توحید کا معنی یہ ہے کہ غیر کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور یہ خیال رہے کہ جو کچھ اللہ کر سکتا ہے کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت میں اور جمیع مخلوقات میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اللہ رب العزت کو ہمہ وقت ذہن میں رکھا جائے، ہمہ وقت دل و دماغ پر اللہ کی توحید کا نقش غالب رہے۔ یہی بنیادی اور اساسی عقائد اسلامیہ میں سے ہے۔ ازاں بعد ہم عقائد جو متعلقہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ان پر بات کریں گے، اور دیگر جو عقائد اسلامیہ ہیں ان پر انشاءاللہ بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔